चरणों में नमोस्तु। परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर विनम्र सागर जी महाराज एवं विनय सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तीन लोक के दुख हरण करने वाले हैं तुम्हें नमन। भूमंडल के निर्मल भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन। हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो तुमको बारंबार नमन। भव सागर के शोषक पोषक भव्य जनों के तुम्हें नमन। भव्य जनों के तुम्हें नमन। भव्य जनों के तुम्हें नमन। नमोस्तु भगवान। धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनय सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धारणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो लोहे सव्वशाहुणम। ओम नमो लोहे सव्वशाहुणम। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। बीतरागे प्रभु हे महावीर जन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतंग महामुनिराज की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण
मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक प्रणम्य जिन, बिल्कुल सर नहीं झुकेगा यहाँ किसी का। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, यह संस्तुतः शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै जनम यथा त्वय विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु नैवं तु काच शकले किरणाकुल्यापि कल 20वां छंद पूर्ण, उसमें आचार्य भगवंत ने उस ज्ञान की महिमा को बता दिया कि भगवान जैसा संपूर्ण ज्ञान हमें आपके अंदर दिखाई दिया, वैसा ज्ञान यत्र तत्र किसी में दिखाई हमें नहीं देता। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा है, नर जीवन का सार क्या है? कोई पूछे कि आपका शरीर का सार क्या है? शरीर का सार क्या है? ये शरीर मिला है, इसका सार क्या है? और जब तक आपको सार नहीं पता तो आप प्राप्त किसे करना चाहोगे? क्यों आए संसार में? जब तक ये आपको बोध नहीं होगा तो हम संसार में आए। कोई पूछे आपसे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है, आप संसार में क्यों जी रहे हो, आपका ध्येय क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? जब तक ये नहीं पता तो मान्यवर जन्म लेना तो त्रियंच भी ले लेते हैं, लेकिन जन्म लेकर जन्म को सफल कैसे बनाया जाए, जब तक ये विचार हमारे दिमाग में नहीं आएगा तब तक हमारा ना उद्देश्य पता चलेगा, ना आपका अभिप्राय और ना आपका लक्ष्य। ये कोई आप नहीं जान सकते जब तक आपको ये बोध नहीं है कि हम संसार में क्यों आए, शरीर का सार क्या है, शरीर का सार क्या है। कोई आपसे पूछ ले तो मुझे लगता है किसी को यह भी नहीं मालूम होगा कि शरीर का सार क्या है। शादी करना, बच्चे पैदा करना, परिवार बनाना, अरे ये तो त्रियंच भी कर लेते हैं और त्रियंच आपसे भी आगे निकल जाते हैं। सब चीज में देखा जाए, यदि तुलना की जाए, मनुष्य की और त्रियंच की तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि मनुष्य पीछे रह जाएगा और त्रियंच हर क्षेत्र में आगे निकलेंगे। हर क्षेत्र में आप किसी से भी उनसे तुलना नहीं कर सकते। सुंदरता के रूप में, अरे आपसे ज्यादा सुंदर तो मोर है, नेचुरल सुंदर है, आवाज में कोयल बैठी है, किसमें आगे आप लोग उनसे? मुझे लगता है वो भी अपने घर बना के रहते हैं और हम भी घर बना के रहते हैं। आप किसमें आगे हो? ताकत में। उपमा किसकी लगती है? शेर की।
किसकी उपमा है? मुझे लगता है यदि त्रियंचों से तुलना की जाए तो त्रियंची आपको पीछा कर देंगे। त्रियंचों में इतनी सभ्यता है, शालीनता है कि वो, मुझे लगता है कितना भी भूखा हो, यदि गाय कितनी भी भूखी हो कभी मांस नहीं खाएगी, और शेर कितना भी भूखा हो कभी घास नहीं खाएगा, और इंसान आप किस में आगे निकलोगे? भोगों में। अरे उनके भोग देखते हैं, वो उतना ही पेट भर लिया फिर भोजन रखा रहे, उसकी कोई फिर निश्चिंत रहते हैं। मैं जब विचार कर रहा था आज कि त्रियंच भी आज देखा जाए कि मनुष्यों से आगे हैं, मनुष्यों से आगे हैं। यदि व्रतों की अपेक्षा भी देखा जाए, मात्र पुत्र उत्पत्ति के समय ही वो भोगों का काम करते हैं, बाकी समय अपने जीवन संयम से बिताते हैं, संयमित रहते हैं। अब बताइए किससे आगे निकलोगे आप? कितना नियम संयम से रहते वो, मान मर्यादा में रहते हैं, और हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हमारे पास सार बचा क्या? तब आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं नानम नरस सारो, यदि नर जीवन का सार है तो ज्ञान है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान एक मनुष्य पर्याय में ही मिल सकता है, और कोई पर्याय में आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं हो सकता। ये संयमी है, इसकी अपेक्षा से मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है। किसकी अपेक्षा से? ज्ञान और वैराग्य से। जहां ज्ञान है वहां वैराग्य होगा, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का अविनाभावी संबंध है। ये है तो ये रहेगा, और ज्ञान हो गया और हमारे अंदर वैराग्य नहीं है, संयम के प्रति प्रीति नहीं है, तो मान्यवर ज्ञान नहीं, आपको जानकारी है। जानकारी है, और जानकारी होना ये तो वैज्ञानिकों को भी है। जापान के लोगों को आपसे ज्यादा जानकारी है, आपसे ज्यादा है। आप पे कितनी होगी जानकारी? क्या उसे हम ज्ञान मान लें? क्या नहीं। ज्ञान तो वो है जो आचरण सहित हो, जो हमारे जीवन में आचरण ला दे, वही ज्ञान वास्तव में कार्यकारी है। इसलिए मनुष्य पर्याय का सार है तो ज्ञान है, और शरीर का सार है तो संयम है। शरीर का सार क्या है? संयम है, और संयम का सार है समाधि, और समाधि का सार है बोधि लाभ। जिण गुण संपत्ति हो मध्यम, आपके गुणों की मुझे प्राप्ति हो जाए, बस ये है सार। और ये सार आपने समझ लिया तो आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ ज्ञान गर मिल जाए, तम का दीपक हट जाए। श्रेष्ठ ज्ञान गर मिल जाए, तम का दीपक हट जाए। श्रेष्ठ ज्ञान सबको सब जन बतलाए, सबको सब जन बतलाए। वीत राग दर्शन मिले, राग हमारा तभी हटे। वीत राग दर्शन मिले, राग हमारा तभी हटे। वरना ये राग हो, वरना ये राग संसार बढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। नी की बूंद कब मिट जाए रे।
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। श्रेष्ठ ज्ञान गर मिल जाए तम का दीपक हट जाए। श्रेष्ठ ज्ञान जब मिल जाए सबका दीपक हट जाए। ज्ञान आते ही, श्रेष्ठ ज्ञान यदि हमारे अंदर आ गया, ये दीपक हट जाएगा। क्योंकि अंधकार में आप कितना जियोगे, आप अहम में कितना जियोगे, क्योंकि अहम और वहम और अज्ञान यही हमारे संसार को बढ़ाने के कारण है। यही ये कारण। अब इनकी कोई दवा भी नहीं है, एक अहम की और एक वहम की और अज्ञान की। इनको आपने स्वयं ही पैदा किया है। आपको किसने कहा कि आप अहम में जियो? आपको किसने कहा कि आप वहम में जियो? और आपको किसने कहा कि आप अज्ञान में जियो? किसने कहा? किसने कहा? तो अंदर से आंसर आता है, इस संसार के राग ने ही मुझे अंदर से ज्ञान नहीं होने दिया। क्योंकि अहम हमारे अंदर आते ही, अहम वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों को झुकाना चाहता है, वो खुद नहीं झुकेगा, एक अहम की खातिर है। अहम वाला व्यक्ति ना किसी की बात मानने के लिए तैयार होगा। अहम बैठ गया हमारे अंदर, हम फिर किसी की नहीं मानेंगे, चाहे फिर भगवान हो, चाहे गुरु हो और चाहे मां जिनवाणी हो, मैं नहीं मानूंगा। कुछ भी हो जाए, यदि अहम है, अहम वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों को झुकाता है और खुद नहीं झुकना चाहता, और वो भी उनको झुकाता है कमजोर लोगों को। ताकतवर वालों के पास अहम भी नहीं चलता। अहम हमेशा दिखता है तो दूसरा हमसे कमजोर है, उसी की प्रति अहम आएगा। ताकतवर वाले व्यक्ति के पास अहम नहीं टिकेगा, क्योंकि अहम खुद कमजोर है। अहम खुद कमजोर है और कमजोरों पर ही आता है, हमारे जिंदगी को खोखला कर देता है, हमारे जीवन में ज्ञान का विकास नहीं होने देता और ज्ञान हमेशा हमें ऊपर उठाता है। ज्ञान हमें हमेशा ऊपर उठाता है, और ज्ञान सहित यदि हमारे अंदर संस्कार हैं तो मान्यवर वह जीव अपने आप को जानकर भी अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे ज्ञान आएगा व्यक्ति वैसे वैसे झुकता चला जाएगा, क्योंकि पेड़ पर जैसे जैसे फल लगेंगे पेड़ अपने आप झुक जाएगा और वैसे वो अकड़ा खड़ा रहता है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा विनम्रशील होता है। ज्ञानी होगा आचरण सहित वाला ज्ञानी, ये शब्द का नहीं, आचरण सहित होगा, वो हर समय विनम्रता दिखाएगा। हर समय विनम्रता से ही बात करेगा, कितने भी बड़े पद पर हो, लेकिन जैसा जैसा ज्ञान होगा वैसा वैसा आपके अंदर विनम्रता अपने आप आती चली जाएगी। और ये विनम्रता ही हमारे जीवन में ऊंचाई को एक दिन पहुंचा देती है। लेकिन लोगों को ज्ञान का तो अहंकार हो सकता है, ज्ञान का अहंकार हो सकता है, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं ज्ञान का अहम मत करो, अहम का ज्ञान कर लो। किसका? ज्ञान का अहम मत करो। पता है कितना ज्ञान है और ज्ञान है वह अहम टिकेगा ही नहीं, क्योंकि विरोधाभास है। यदि ज्ञान है और अहम है तो ज्ञान आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि ज्ञानियों के अंदर अहंकार नहीं होता, हमेशा विनम्रता होती है। लेकिन चार शास्त्र क्या पढ़ लिए दूसरे वाले को तो समझते ही नहीं है कुछ। ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं देखेगा, वो तो जीव की परिस्थिति देख के समझ जाएगा। अभी इसका क्षयोपशम बढ़ नहीं रहा है, अभी उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, समय पे आएगा तो विकास हो जाएगा। ज्ञानी कभी अड़ता नहीं है,
ज्ञानी कभी नहीं अड़ता है, न किसी से लड़ता है, न किसी से झगड़ता है। वो तो अपना प्राश्चित मार्ग निकालता है और आगे बढ़ जाता है। वो नहीं जूझेगा। लेकिन कहते ना, मूर्ख से मूर्ख मिले और मिले ज्ञान से ज्ञान। मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे तो क्या होगा फिर, और ज्ञानी से ज्ञानी मिलेंगे तो फिर। तो इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि ज्ञान आपको मिला है, लेकिन अहम मत कर लेना कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। जहां मैं शब्द आ गया वहां अहम अपने आप झलक रहा है। क्योंकि क्रोध, यदि ज्यादा हमारे अंदर क्रोधपन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, दूसरों को नीचे दिखाने का भाव रहता है, ईर्ष्या रहती है हमारे अंदर, तो मान्यवर आपका ब्रेन हेमरेज होने की संभावना है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का ही ब्रेन काम करना बंद कर देता है, या तो ब्रेन हेमरेज होगा। और मान यदि आपके अंदर बैठा है तो हार्ट अटैक आने की संभावना है। क्योंकि मानी व्यक्ति अधिकांश हार्ट अटैक में जाते हैं, हार्ट अटैक में जाते हैं। और मायाचारी करने से व्यक्ति लकवा का शिकारी बन जाता है। मायाचारी जितनी हम करते जाएंगे, जितनी बढ़ाते जाएंगे, आपका शरीर पैरालाइज होने की संभावना है। और लोभ प्रवृत्ति हमारी ज्यादा रहेगी तो अधिकांश लोभ प्रवृत्ति वाले जीव अधिकांश कोमा में रहते हैं। अधिकांशता लोभ प्रवृत्ति वाले, ये चारों ही कसाय खतरनाक हैं। इसलिए हमें सहज और सरलता में अपना जीवन जी के अपना यहां से अच्छे से जीवन यापन करना है। क्योंकि किसी कवि ने कहा है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है, हमेशा खतरे मिलेगी। जितनी ऊंची इमारत होगी हमेशा खतरे में रहेगी। इसलिए जितना हमारे अंदर बुलंदी होती ना, किसकी बुलंदी होती है? या तो व्यक्ति पे, किस किस की, प्रतिष्ठा की, ज्ञान की, किस किस की है, धन की। ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि जवानी भी ज्यादा नहीं रहती। कितना चलोगे? क्योंकि ये जितनी ऊंची इमारत होती है उतना ही खतरे में रहती है वो। तो इसलिए हमेशा झुक के चलो। आप जितना झुकोगे, मान्यवर आचार्य भगवंत ने यही कल हम लोगों से कहा कि हम जितना झुकें, ज्ञान अंदर अपना पैदा करें। क्यों? ज्ञान ही हमारे अंदर नई रोशनी भर देगा और हमें प्रकाश की ओर भी रख देगा। लेकिन आचार्य भगवंत आज अपनी नई बात रखते हुए, क्योंकि ज्ञान आते ही हमारा अज्ञान का पर्दा हट जाता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है तब तक ना जाने हमने किन किनों से अपना रिश्ता बना के रखा है, किन किन को क्या मान के बैठ गए हम, किस किस को हमने क्या मान लिया है और समझ रहे कि हम ज्ञानी हैं। और फिर भी अपने आप को हम, एक व्यक्ति की विशेषता होती है, व्यक्ति अपने आप को तो हमेशा सुपर ही समझता है, ऑल डपर, ऑल डपर। और हम अब सुपर है कि नहीं? जो अपने आप को सुपर समझता है तो मान्यवर आपके समझने से कुछ नहीं होता। क्योंकि हीरा की कीमत दूसरा ही करता है, हीरे की कीमत दूसरा ही करेगा। हीरा कभी नहीं कहता, हीरा कभी नहीं कहता। आप अपने मुंह से सुपर होने का भाव ना लाओ, आप तो हमेशा लघुता का प्रकट अपना भाव दिखाओ। क्योंकि जितने हम लघु होंगे, आप अपनी निगाह में तो श्रेष्ठ बने रहो, लेकिन दूसरों के सामने आए तो लघु हो जाओ, लघु हो जाओ। क्योंकि लघुता से ही हमारे अंदर ज्ञान का विकास होता है। अहम बुद्धि दिखाई, अकड़पन दिखाया, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अकड़ से तुम सामने वाले को दबा सकते हो, लेकिन उसे पराजित नहीं कर सकते। पराजित तो
वो पराजित तो असत्य होगा और सत्य की तो हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो जाएगा लेकिन पराजित नहीं होता। इसलिए मान्यवर आप अकड़ लो। आज देखते ना घर परिवार में दबा लो, किसी को दबा सकते हो लेकिन सत्ता जिस दिन आएगी, क्योंकि सबके दिन बदल जाते। इसलिए मान्यवर हमने अहम बुद्धि के कारण ना जाने किस किस को क्या मान रखा है, कहां पर अपनी बुद्धि लगा रखी है और इनको ही हम श्रेष्ठ समझते रहे अभी तक। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि श्रेष्ठ को तो अभी तक आपने देखा भी नहीं है। जिसको एक बार देख लिया होता तो इन चीजों पे आपका मन भी नहीं जाता। वो चीज क्या है, आज के इसी संदर्भ में श्लोक पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। मन्येवरम हरिहरादय एव दृष्टः मन्येवरम हरिहरादय एव दृष्टः दृष्टा, दृष्टा नहीं दृष्टा। दृष्टिषु येषु हृदयं त्वयतोषमेति दृष्टिषु येषु हृदयं त्वयतोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तर्यापि कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तर्यापि। बोलिए एक साथ। Any problem? Any problem? कोई प्रॉब्लम इसमें? प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा। दृष्टः दृष्टेषु, हाँ दृष्टेषु नहीं है, दृष्टेषु। आइए इसका फल है सर्व सौभाग्य प्रदायक। क्या है इसका फल? सर्व सौभाग्य प्रदायक। कल भी क्या था? कल क्या था? संतान संपत्ति सौभाग्य प्रदायक। और आज क्या है? सर्व सौभाग्य प्रदायक। ये हमारा सर्व सौभाग्य कब बनता है? तो आचार्य भगवंत आज के इस छंद में भी आपको बता देंगे कि आपका सौभाग्य कैसे बढ़ता है। सभी प्रकार का सौभाग्य। वैसे देखा जाए तो हमारा सौभाग्य तभी बनता है जब हम कोई कार्य बड़े हर्ष और उल्लास के साथ करते हैं, उमंगता से करते हैं। कौन सा कार्य? धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य हम जितना हर्ष और उल्लास से करेंगे, उमंगता से करेंगे, आपका उतना ही सौभाग्य बढ़ेगा। और जितना हम संक्लेशित भाव लेके आएंगे, हम संक्लेश परिणाम रखेंगे, मान्यवर आपका सौभाग्य घट जाएगा। आपका भाग्य और किस्मत सौभाग्य सब डैमेज होती चली जाएगी संक्लेशता आने से। संक्लेशता फिर किसी की भी हो, लेकिन विषय भोग संक्लेशता ही ये हमारे सौभाग्य को कमजोर कर देती है। लेकिन संक्लिष्टता प्रशस्त भी होती है और अप्रशस्त भी होती है।
जब विषय वो ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा के यदि भाव हमारे अंदर हैं और इस रूप यदि संकलेशता है तो आपका सौभाग्य गिर जाएगा, आपका सौभाग्य गिर जाएगा। और यदि आप पे ऐसी संकलेशता है कि सारे जीवों का कल्याण होना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर प्रगति का बंध उत्कृष्ट संकलिष्ट परिणामों से ही होता है। जो सिद्धांत के जानकार बैठे होंगे वो समझ जाएंगे, तीर्थंकर प्रगति का जिसको भी बंध होगा संकलिष्ट परिणामों से ही होता है। जितनी भी पुण्य प्रगतियां हैं आपके जितने संकलिष्ट परिणाम होंगे, लेकिन कैसे? प्रशस्त रूप। ये जीव कैसे ऊपर को छुए, आज इतना है कल आगे कैसे और बढ़े, इसका विकास कैसे हो। वो दूसरों के बारे में हमेशा हित भाव रखेगा, हित की चर्चा करेगा, सारे जीवों का कल्याण के भाव, कल्याण रूप भाव रखेगा कि सारे जीवों का कल्याण हो। ये नहीं कि अपना कल्याण हो, अरे सबके प्रति सोचो, सब में आप भी हो। और आप अपना सोचते हो, काम माने अपना, ऐसी सोच वालों को तीर्थंकर तो छोड़ो, तीतर का भी बंद नहीं हो सकता। तीतर त्रियंच का ही बंद नहीं हो सकता। और लोगों की सोच है अपना काम बने और दूसरा कहां जाए, मान्यवर दूसरा बाद में जाएगा, दूसरा बाद में जाएगा, आपकी सोच ही आपको ले जाएगी। तीर्थंकर जिसको भी होता है, तीर्थंकर प्रगति का बंध उत्कृष्ट संकलिष्ट परिणाम होते हैं। और यहां पर हमारा अप्रशस्त संकलिष्ट परिणाम बनना है, दूसरों को हमेशा नीचे दिखाना, अपने साधनी बंधुओं को हमेशा नीचे दिखाना, अपने पड़ोसियों के लिए हमेशा बुरा भाव रखना। मान्यवर दूसरा का बुरा हो या ना हो, लेकिन आपका सौभाग्य घट रहा है, आपका किस्मत डैमेज हो रही है, आपका भाग्य भुन रहा है। मान्यवर हमेशा उत्साह रखना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। भगवान का दर्शन करते ही हमारे अंदर से हर्ष और उल्लास आ जाए, क्योंकि पंच कल्याण किए तो ये महोत्सव था, लेकिन रोज हम दर्शन करने जाते हैं, ये उत्सव है, ये उत्सव है। यदि ऐसा भाव यदि आपके अंदर आता है कि भगवान वो तो एक दिन 5 दिन ऐसे थे जिस दिन हमने महोत्सव किया था, लेकिन आज उत्सव है, क्योंकि आज आपके दर्शन बड़ी सहजता से मिल गए। इतना हमारे अंदर गौरव होना चाहिए। अब ठीक है, भगवान कहाँ जा रहा है, चले जाएंगे, 7 बजे नहीं 9 बजे चले जाएंगे, 9 बजे नहीं तो 10 बजे चले जाएंगे। मंदिर कहाँ जा रहा है? मान्यवर मंदिर कहीं नहीं जा रहा है जी, लेकिन आपके विचार है ना जी, आपको कहाँ ले जाएंगे, बस इस पे विचार कर लो, इस पे विचार कर लिया जाए। क्योंकि हमारे अंदर जितना हर्ष उल्लास होगा हमारा सौभाग्य बढ़ेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं पूजन करो, अभिषेक करो, आप कोई भी धार्मिक कार्य करो, अंदर से हर्ष होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, तो यही आपके सौभाग्य को बढ़ाएगी। और कोई सौभाग्य को बढ़ाने के लिए नहीं है। आप शास्त्र पढ़ते हुए भी संकलिष्ट परिणाम रखते हो, दूसरों को नीचे दिखाने का भाव रखते हो, तो वो शास्त्र कुछ नहीं करेगा, न भगवान की पूजा कुछ करेगी, न गुरुओं का समागम कुछ कर लेगा। क्योंकि ये मत समझो कि हम यहाँ धर्म क्षेत्र पे आ गए तो हमारे परिणाम व्यवस्थित बने रहेंगे, व्यवस्थित संभले रहेंगे। हाँ, उम्मीद ज्यादा है संभलने की, कब? जैसे ही आपको अपना भान होगा तब। इसलिए मान्यवर यहां सौभाग्य बढ़ाने की बात कही, इसलिए हमारे अंदर हर्ष और उल्लास होना चाहिए। जैसा आपको अपने विषय भोगों के प्रति कितना हर्ष और उल्लास रहता है, जब शास्त्र का स्वाध्याय होता है, गुरुओं की वाणी सुनते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, तब तो नींद आती है, तब नींद आने लगती है। और भोगों को भोगते हैं तब। बस इस पे विचार कर लिया जाए।
बस ये विचार हमारे अंदर बना रहा तो मान्यवर आपको अपना भाव स्वयं पता चल जाएगा। आचार्य श्री कहते हमारे कभी कभार कि सामायिक करते तो नींद आने लगती है, सामायिक करते हो, स्वाध्याय सुनते हो तो नींद आती है, और आहारचर्या के लिए, आहारचर्या के लिए जा रहे हो और वहां खड़े होकर आल ले रहे, मां नींद कहां भग जाती है। मां नींद आना चाहिए, और सामायिक और स्वाध्याय के समय हमारे पास समय नहीं है, और बैठ भी जाएंगे या तो सोएंगे। व्यक्ति से पूछा, ये व्यक्ति जब प्रवचन में बैठा उससे पूछा गया, भाई प्रवचन सुनना ही हो? बोले हाँ ध्यान से सुनना ही है। बोले सो तो नहीं रहे? नहीं, ध्यान से सुनना है। फिर व्यक्ति फिर सुनना था प्रवचन, तो वहां पर अपनी क्या नाम पंकज जी पहुंच गए बगल में। पंकज जी ने कहा भाई प्रवचन सुनना है? बोले हाँ ध्यान से सुनना ही हो। बोले जग तो नहीं रहे? बोले नहीं। आप हमेशा उल्टा पूछो, अपने आप आ जाएगा लाइन पे। पंकज जी ने क्या पूछा? भाई जग तो नहीं रहे? बोले नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि हमें कहां हर्ष और उल्लास दिखाना चाहिए, वहां तो हम दिखा नहीं पाते, इसलिए आज हमारा सौभाग्य क्यों घट रहा है। व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरों के सुख से, अब इसका बताइए, इसका सौभाग्य बढ़ेगा घटेगा? अरे उसका आप विचार करना। मैं एक अच्छी बात दे रहा हूं, आचार्य वर्धमान सागर जी गुरुदेव बहुत अच्छी बात बताई थी। जब उनके पास में गया था दीक्षा के पहले, मैंने उनसे कहा गुरुदेव मेरा ज्ञान का क्षोभसम इतना नहीं है जितना और लोगों का है, और लोगों का है, और मुनि बन के ज्ञान नहीं किया तो करोगे ही क्या फिर। मैंने कहा गुरुदेव मुझे याद नहीं होता है कोई विषय, और भी चर्चाएं की, और शिखर जी विराजमान थे उस समय सन 2014, हाँ 14 नहीं 11 में दीक्षा हुई। 11 में आचार्य वर्धमान सागर जी शिखर जी थे। 2011 की बात है, उनको आहार दिया। मैं जानता हूं कैसे आहार लेते, सब पूछ लेते पहले ही। उनको आहार दे लिया, बस आप ये कह दो मैंने आचार्य वर्धमान सागर जी को आहार दे दिया है। फिर किसी साधु की हिम्मत नहीं कुछ पूछ ले। एक सुपार्श्वमती माता जी थी उस समय की, और वर्धमान सागर जी, इनको जिसने आहार दे लिया उसे ऑल इंडिया परमिट मिल गया। उसके हाथ में परमिट, उसके हाथ में है, वो शोला पहन के जाए, बोले मैंने तो आचार्य वर्धमान सागर जी को आहार दिया है। जैसे उनका नाम मिलेगा तो साधु की आंखें भी उस समय के लिए नम्र हो जाएंगी। उस समय के लिए मैंने कहा गुरुदेव मेरा ज्ञान का क्षोभसम नहीं बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक बात कही थी, बोले ज्ञान का क्षोभसम बढ़ाना सिर्फ एक ही तरीका है, जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी हो, श्रेष्ठ ज्ञानी हो, आप उसके हाथ से एक पेन ले लो, और वो पेन किसी को देना मत। जब कोई आप अपना नोट्स तैयार करो, उस पेन से एक बार उस कॉपी पे लिख दो, और फिर अपना दूसरा पेन यूज करो। उस पेन से सिर्फ मेन हेडिंग लिखो, बाकी पेन फालतू खर्च मत करना। सबसे पहले मिले जो ज्ञानी हो, आप उससे पेन ले लो, या उससे कोई पुस्तक आदि ले लो, वो पढ़ता हो, या उससे पुस्तक का मंगलाचरण करा लो, लेकिन श्रेष्ठ होना चाहिए, पुण्यवान होना चाहिए। मैंने कहा गुरुदेव आपसे बढ़कर और कौन दिख रहा है मुझे यहां पर, कौन दिख रहा है? लेकिन संघ में कुछ महाराज जी थे, बोले मुझे आपका पेन ही चाहिए अब तो। तब उन्होंने पेन दिया। अभी आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव के साथ पथरिया में था 3 फरवरी को, तब भी मैंने आचार्य श्री से ही पेन लिया, क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं जिसके हाथ से पेन लिया है जब जब लिखोगे तब तक वो आपकी स्मृति में रहेगा। और किसी श्रावक से ले लिया, श्रावक से लेना आप भिखारी कहे जाओगे। कोई श्रावक चीज दे जाए तो क्या है, आप वही स्मरण आएगा, लेकिन संत से मिला है
तो संत स्मरण आएगा। ऐसे ही आप धनवान नहीं हो पा रहे हो, कोई धनिक है, पैसे वाला है, आप उससे 100 रुपए ले लो जैसे बने वैसे, और वो कभी खर्च मत करना, अपने पास रखे रहना, आपका भी सौभाग्य बढ़ जाएगा, आपका भी किस्मत अपने आप बढ़ जाएगी, आपका किस्मत, आपका सौभाग्य अपने आप प्रगति पे होगा। लेकिन धनिक होना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा ने कभी श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखा, मित्रता रखी, प्रेम रखा और प्रीति निभाई। लेकिन कुछ समय के लिए मायाचारी आ गई थी, क्या परिणाम निकल के आ गया, क्या निकल के आया? और फिर उसके बाद सुदामा ने श्री कृष्ण की हमेशा प्रशंसा की, गुणगान गाए, उनके गुणों का बखान किया, कभी बुराई, मित्र बन के रहे, भगवान भी नहीं माना, एक मित्रता थी। और फिर ना जाने सुदामा के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया, ये तो इतिहास गवाह बैठे हैं। इसलिए मान्यवर, आप पैसे से कमजोर हैं तो पड़ोसी पैसे वाला है, उससे कभी जलना मत, उससे भूल के मत जलना। आचार्य हमारे यही कहते हैं कि कोई मूल्य आज प्रगति पे चल रहा है, अच्छा ज्ञान है, आप उनके ज्ञान की प्रशंसा करो। विज्ञ सागर जी हैं, ज्ञानी है, श्रेष्ठ हैं, कभी उनसे ईर्ष्या मत करना, नहीं तो आपका ज्ञान डैमेज हो जाएगा, ज्ञान और चला जाएगा। क्योंकि सामने वाले का तो सौभाग्य है, पुण्य है, और आपको अपना पुण्य बढ़ाना है तो उनसे कुछ ले लो, उनकी पुस्तक लो, उनके पेन लो, उनकी विनय करो। आपका ज्ञान आज नहीं कल अवश्य प्रगति पे होगा। कोई टेबलेट खाने से और कोई पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है तो ज्ञानियों की प्रशंसा करने से। इसलिए मान्यवर, सौभाग्य बढ़ाना है आपको अपना, तो एक ही काम है कि सौभाग्यशाली जो दिख रहा है उसके संपर्क में आ जाओ, उससे कभी ईर्ष्या मत करना। कोई ज्ञान है, उसके 4 गाड़ी है, महल है, मकान है, भूल के मत जलना, क्योंकि उसकी किस्मत है, तुम नहीं ले सकते। आप अपनी किस्मत और डैमेज कर सकते हो। इसलिए उससे जैसे मन उससे मित्रता बनाओ, प्रेम रखो, प्रीति रखो, उसकी सेवा में लगो। आज नहीं कल आप भी उसी की लाइन में होगे, और ईर्ष्या की तो आप खुद एक दिन नीचे आ सकते हो। माइक वाले कहां हैं? तो यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा सर्व सौभाग्यदायक, इसकी जाप है ओम ह्रीम रमणोपन्न समनाणम, ओम ह्रीम रमणोपन्न समनाणम। ऐसे मुनिराज जिनकी प्रज्ञा समण है, क्या है? प्रज्ञा समण है, इनकी भी जाप करने से व्यक्ति का सारा काम बन सकता है। लेकिन क्या इसकी विशेषता समझ लो। प्रज्ञा समण, ये प्रज्ञा समण रिद्धि मुनिराज जो कि 4 प्रकार की प्रज्ञा होती है। नंबर 1 वैनयिकी, वैनयिकी विद्या, विनय के द्वारा होने वाली विद्या कौन सी है? वैनयिकी विद्या। नयिक, वाह बनाओ, उस पे आई की मात्रा ना लिखो, और यहाँ पे छोटी की मात्रा का, समझ गए? वैनयिकी विद्या। इस विद्या जो आचार्य भगवंत कहते हैं, वैनयिकी विद्या का मतलब है कि आचार्य का कहना, बड़ों की जितनी विनय करोगे। वैनयिकी विद्या जो अगले भव में भी आपके साथ जा सकती है। किसकी विनय करें? तो आचार्य भगवंत कहते देव शास्त्र गुरु की तो विनय करते ही रहो, उनकी विनय में कभी कभी मत छोड़ना, उनकी विनय में कभी कभी मत छोड़ना, क्योंकि विनय से हमारे अंदर द्वादशांग का ज्ञान भी हो सकता है। विनय से आचार्य कुंद स्वामी ने क्या किया? एक शास्त्र की तो विनय की। किसकी विनय की? शास्त्र की तो विनय की। उसके फल से उनको क्या मिला? जिसने भी जिसकी विनय की है, आप उनके इतिहास उठा के देखो, गुरुओं की विनय की है, शास्त्र की विनय की है,
भगवान की विनय की है, वो ऐसा ज्ञान आपके अंदर आ गया। विनय सहित ज्ञान ही हमारे अंदर अगले भव तक साथ देता है। अगले भव में हम जैसा जैसा सोचेंगे वैसा वैसा हमारे अंदर हो भी जाएगा। विनय से पड़ा हुआ ज्ञान अगले भव तक आपके साथ भी जाता है। क्या साथ भी जाता है, आपके साथ में रहेगा। क्यों? ये विनय 5 प्रकार की होती है। आपने पढ़ी होगी दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय और उपचार विनय। ये विनय की विद्या जो हमारे दूसरे भाव में हमारे साथ रहती है, इसकी आती है कर्म जा। कौन सी? कर्म जा। कर्म जा विद्या का मतलब है जो विशेष तप के द्वारा, कर्म जा विद्या का मतलब है विशेष तप के द्वारा हम विशेष तप करें या कोई औषधि खाएं। क्या खाएं? औषधि खाएं। औषधि खाएं। कोई औषधि खाने से भी हमारे अंदर विद्याएं प्राप्त हो सकती हैं। और विशेष तप के द्वारा भी, ये हमारी क्रियाओं के द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा, अनुभव के द्वारा। क्योंकि ये विद्या अनुभव से आती है। आप पे जितना अनुभव होगा विद्या आपके पास होगी। एक्सपीरियंस होल्डर होगे, विद्या जी आपके पास होंगी। ये जितने आप उपास करोगे, आपने 2 उपास किए, कोई पूछे आपको कैसा लगता है, भाई करके देख लो, ये बता नहीं सकते। क्योंकि विशेष तप से ही ये विद्याएं प्रकट होती हैं। क्योंकि यहां पर उपास आदि से, क्योंकि हम जितने उपास करेंगे और ये अच्छे कर्म करेंगे, उनसे भी ये विद्या हमारे जीवन में आती है। शुभचंद्र और भरदरी दोनों ने क्या किया? तपी तो किया। भरदरी ने अन्य मत में जाके दीक्षा ली। क्या बनाना सीखे वो? कौन सी विद्या प्राप्त होगी उनके अंदर? उन्होंने तपस्या के माध्यम से, तप के माध्यम से ऐसा रसायन पैदा कर दिया कि जहां भी डालो सब सोना हो जाता। और आचार्य शुभचंद्र थे, दोनों भाई थे, लेकिन इन्होंने दीक्षा को यह स्वीकार किया और शुभचंद्र आचार्य ने दिगंबरता को स्वीकार किया। सामने आए तब भरदरी ने कहा कि आप क्यों इतने शरीर को तपा रहे हो? आपने क्या किया इतना तप कर करके? पूरा शरीर सुखा लिया। देखो मैंने 6 महीने में कैसी विद्या को प्राप्त किया है, सोना बन जाता है। तो शुभचंद्राचार्य ने यही की तो कहा कि भाई घर में क्या कमी थी क्या? घर में कमी थी क्या सोने की? तो तुमने साधु बन के फिर इसी में लग गए, फिर इसी में लग गए। लोग कहते हैं कि धन क्या रखा है? धन तो हाथ का मैल है। धन तो हाथ का मैल है, धन तो नश्वर है। और इसी कथा के 1 लाख के 2 लाख ले जाते हैं। यही तो कथा सुनाते हैं। और 1 लाख के, और लोगों को क्या क्या सिखाते हैं कि धन तो हाथ का। समझ रहे हो? तो मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि शुभचंद्राचार्य ने यही तो कहा कि आपने किया तो क्या किया? घर में कमी थी क्या? तो सोने पे आके गिरे। अरे जिसको छोड़ के आए और वही बुद्धि अभी आपकी। तो शुभचंद्र से क्या कहा आपने, क्या सीखा? तो उन्होंने कुछ नहीं बोले, सोना। जो तपस्या कर रहे थे उन्होंने अपने पैर की मिट्टी उठाई और पहाड़ पे जो फेंकवा दी। पहाड़ी पूरा किसका हो गया? किसका हो गया? इसलिए सिद्ध क्षेत्र दतिया जिला में आता है, वहीं से है। आचार्य शुभचंद्र से ही है। उसको किसका पहाड़ है वो? क्योंकि वो पहले सोने का था। ये वहीं की घटना है। इसलिए मान्यवर, ये कर्मजा विद्या विशेष तप के द्वारा, विशेष साधना के द्वारा
और साधना करते हुए भी किसी कामना, किसी की इच्छा नहीं होना चाहिए। नेचुरल साधना, नेचुरल साधना रहेगी तब ये विद्याएं काम करती हैं। और जहां दिखावटी, बनावटी, सजावटी आ गई ना साधना, तो ये विद्याएं नहीं आती आपके पास। विद्याएं तो नेचुरल हैं, तो साधना भी कैसी होना चाहिए? नेचुरल। साधना कैसी होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। इसलिए मान्यवर यहां पर कर्मजा विद्या की है या नेचुरल हमारे अंदर साधना होगी, अनुभव होगा, तो आगे चल के हमें ये विद्या भी प्राप्त हो जाएगी। पारिणाम की विद्या किसी है? पारिणाम की विद्या। पारिणाम की विद्या का मतलब है पर्यायगत ज्ञान होना। क्या है? पर्यायगत ज्ञान होना। माता पिता से प्राप्त हुई विद्या, माता पिता से प्राप्त हुई विद्या, इसे कुल जाति विद्या कहते हैं। लेकिन यहां माता पिता अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा हमारा पर्याय में होगा वैसे ही हमें ज्ञान हो जाएगा। पर्यायगत ज्ञान। आपको खाना ऐसा किसने सिखाया? कौन सी क्लास में आपने पढ़ा? आपको दूध पीना ऐसा किसने सिखाया? ये कौन सी है? परिणाम की पर्यायगत विद्या है, हमें पर्याय से मिली है। और कुत्ते को दूध पीना किसने सिखाया? कुत्ता दूध कैसे पीता है और हम लोग कैसे पीते हैं? और नरकों में जीव क्या खाते हैं, देवों में क्या खाते हैं? सबको पर्यायगत विद्या है। जो पर्यायगत विद्या मिलती है, नेचुरल होती है। पर्यायगत वस्तु का ज्ञान होना। पशु को अलग ज्ञान होगा, अपने पास अलग होगा। सांप लहरा के क्यों चलता है? और बामी में घुसेगा तो सीधा घुसेगा और वैसे लहराएगा। क्यों? इसका ये पर्यायगत है। जो लहरा के चलते ना सड़क पे भी, और घर में जब भी घुसते हैं तो, और सड़क पे कौन लहराते हैं? और घर में घुसेंगे तो इसलिए मान्यवर पर्यायगत ज्ञान होना। और इसके बाद आता है औत्पत्ति की। कौन सा है? औत्पत्ति की। औत्पत्ति की। औत्पत्ति की विद्या का मतलब है यहां पर आचार्य भगवंत औत्पत्ति विद्या के बारे में अंतरंग परिणाम हमेशा स्वयं निर्मल रहना। क्या? हमारे परिणाम हमेशा निर्मल बने रहें और इतने निर्मल बने रहें कि पूर्व का विषय वर्तमान में भी हमें याद आ जाए। पूर्व का आपने जो पढ़ा है वो आपको वर्तमान में याद आ जाए। इसे जाति स्मरण भी कहते हैं। जाति स्मरण तीर्थंकर को यह ज्ञान हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, क्योंकि तीर्थंकर पूर्व में क्या थे वो सब जान लेते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर तीन होंगे पहले के, तो ये अपना काम कर जाएगा। औत्पत्ति की विद्या अंतिम है, क्योंकि ये विद्या जितनी हमारे परिणाम विशुद्ध और कुछ निमित्त मिलने पर हमें याद आ जाएगा कि ये चीज हमने वहां पढ़ी थी, वहां देखी थी। ये विद्याएं हमें, ये प्रज्ञा समरण है, ये विद्याएं प्रज्ञा समरण है, क्योंकि ये प्रज्ञा हमारी जितनी शार्प होगी, जितनी खुली प्रज्ञा होगी, वैसे वैसे ही आपको ज्ञान होता चला जाएगा। इसलिए मान्यवर यहां पर औत्पत्ति की विद्या ये विनय से ही प्राप्त होती है और ये मरने के बाद हमारे साथ भी चली जाती है, ये यहां नहीं रहती। औत्पत्ति की। और आपने पहले तो पढ़ लिया प्रज्ञा, प्रतिभा, बुद्धि, ज्ञान, मेधा, ये तो अपन ने पहले ही समझ लिए, लेकिन ये सब प्रज्ञा के ही भेद हैं। इसलिए मान्यवर ऐसी बुद्धि, ऐसे मुनिराज जिन्हें ये चारों प्रकार की प्रज्ञा श्रवण है, ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए
इसका अर्थ देखते हैं। क्या इसका अर्थ? मन्ये वरम। क्या है? मन्ये वरम, मैं मानता रहा वरम श्रेष्ठ। क्या है लाइन का पहली का अर्थ? मन्ये वरम, मानता रहा वरम श्रेष्ठ। किसको? हरिहरादय ये दृष्टा, वे ही श्रेष्ठ हैं। हरिहरादि देव ही, मैं इनको मानकर ही, इनको देखकर ही मैं इनको क्या मानता रहा? यही श्रेष्ठ हैं। जब तक क्या भगवान मैंने आपको नहीं देखा तब तक मैं किसको श्रेष्ठ मानता रहा? मन्ये वरम हरिहरादय एव दिष्टा, वे ही श्रेष्ठ हैं, एव वे ही श्रेष्ठ हैं। कौन? हरिहरादि। मैं इनको ही क्या मानता रहा? श्रेष्ठ मानता रहा। दृष्टेषु येषु, देख लेने में भी, इन देवों को देख करके भी, त्वयि आप में हृदयम, हृदय को तोषमेति, लेकिन जैसे मैंने आपको देखा अब मुझे संतोष हुआ है। जैसे मैंने आपको देखा अब मुझे क्या हुआ है? संतोष हुआ है। पहले इन देवों को देखकर ही मैं इनको ही श्रेष्ठ मानता रहा, लेकिन भगवान जैसे ही मैंने आपको देखा अब मेरे हृदय को क्या मिला है? संतोष मिला है। अब मेरा हृदय क्या है? संतोष से भर गया है। लेकिन पहले हम किसको मानते रहे? अन्य देवों को ही श्रेष्ठ मानते रहे। आपको दिख रहा होगा ना चित्र में भी, क्या दिख रहा है? चित्र देख लीजिए एक बार। सब लोग बैठे हैं, ठीक है ना, और भगवान भी हैं सामने। लेकिन हम सबसे पहले किनको अच्छा मानते रहे? कब तक? जब तक हमने वीतरागता का दर्शन नहीं किया तब तक हम इनको ही श्रेष्ठ मानते रहे। यही है सब कुछ, यही है। लेकिन भगवान किम वीक्षितेन, क्या आपको देखने के बाद, किम क्या वीक्षितेन देखने के बाद, भवता आपको भूमि पृथ्वी पर येन नान्या, अन्य कोई नहीं है। जैसे मैंने आपको देखा अब अन्य कोई मुझे, आपको देखने के बाद अन्य कोई, कश्चिन कोई देव, मनो मेरे मन को हरति हरण नहीं। हे नाथ, अब मेरे मन को अब कोई हरण नहीं कर सकता। भवांतरेपि, जन्मों जन्मांतर में जब तक मैंने आपका दर्शन नहीं किया तब तक मैं इनको ही श्रेष्ठ मानता रहा, इनको ही सब कुछ मानता रहा कि यही है। लेकिन भगवान जैसे ही मैंने आपके स्वरूप को देख लिया अब मेरे हृदय को क्या मिला है? संतोष मिला है। अब मेरा मन जन्मों जन्मांतर में भी कोई हरण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि कहा गया है, क्योंकि निर्णय तभी मान्य होता है जब पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे हों। निर्णय तभी होता है जब पक्ष और विपक्ष दोनों सामने हो, और निर्णायक भी निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अरे ये तो छोड़ो, हम भी भगवान को देखते हैं तो किस किस दृष्टि से निहारते हैं, किस किस से देखते हैं। ये तो अन्य लोगों की चर्चा कर दी यहां पर आचार्य भगवंत ने, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं यदि हमें पक्ष विपक्ष रखने पड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कौन क्या है। बीजेपी तभी कार्य करेगी जब विपक्ष में कोई बैठा हो। जब तक विपक्ष में कोई बैठा नहीं रहेगा तब तक पक्ष भी कोई कार्य नहीं कर सकता मजबूताई से। विपक्ष में होना चाहिए, नहीं तो फिर अपनी मनमानी चलेगी। विपक्ष बैठेगा तभी पक्ष भारी रहेगा, तभी पक्ष की कीमत है। लेकिन मीठा सरकता जब ही है जब कौन हो बीच में, नमकीन हो। अकेला मीठा मीठा खाते रहे ना
तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भले ही शहर में नीम के पेड़ नहीं है, लेकिन घर में इतनी करवाट बढ़ी है कि नीम भी फीका पड़ रहा है। नीम भी फीका पड़ रहा है, और हम खाते भी मीठा हैं, और फिर भी हम अंदर क्या भर रही है? क्या भर रही है? शुगर भर रही है। मान्यवर, कहने का अभिप्राय यह है हमारा कि जब तक दोनों सामने नहीं होंगे तब तक हम समझ नहीं सकते, क्योंकि निर्णय तभी होता है जब दोनों सामने होना चाहिए। यही दोनों हमारे सामने हैं, क्योंकि कांच और रत्न दोनों सामने होंगे तभी हमें किसकी कीमत करना आएगी? हीरे की। भाई सामने कॉम्बिनेशन तो रखो। छाछ और दूध दोनों सामने रखे हैं, लेकिन जिसने अभी दूध नहीं देखा है वो छाछ को ही, वो उसको ही क्या मानेगा? यही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जैसे ही दूध आ जाएगा तो छाछ कोई पिएगा क्या? ऐसे ही यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जब तक हमने घी नहीं देखा है तब तक मूंगफली का तेल चलने दो, और जैसे घी आ गया तो अपने आप समझ में आ रहा है। इसी प्रकार जब तक दोनों चीज हमारे, शक्कर की कीमत तब है जब नमक सामने हो, मीठे की कीमत तब है जब नमकीन भी सामने होना चाहिए। इससे ही पता चलता है काली मिर्च की कीमत तभी है जब पपीते के बीज सामने रख दिए जाए, तभी पता चलेगा काली मिर्ची कहां है। और ये लोग पपीते को ही काली मिर्च समझेंगे। किसको? इसलिए मान्यवर यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा कि पक्ष विपक्ष दोनों होना चाहिए, क्योंकि दोनों होंगे फिर निर्णय करेगा, और निर्णायक भी मजबूत होना चाहिए। जज भी, जस्टिस भी निष्पक्ष होना चाहिए। अब निर्णय किया जाए क्या सत्य है, और हमारे अंदर कहीं हठाग्रह बैठा रहा, पंथवाद बैठा रहा, संतवाद बैठा रहा, भक्तवाद बैठा रहा, परिवारवाद बैठा रहा, तो मान्यवर ये वाद ही विवाद के कारण है। जितने वाद हैं उतने विवाद हैं। जितने वाद हैं, हम दूसरों पे तो उंगली उठा लेते हैं, लेकिन अपने अंदर को नहीं झांक पाते कि हम कौन से वाद में जी रहे हैं, संतवाद में है कि भक्तवाद में है, भगवानवाद में है। हम कौन से वाद में जी रहे हैं? दूसरों की तुलना तो हम कर लेते हैं, अपना भी तो देखो। मैंने कविता भी सुनाई थी अभी कि जब तक हमारे अंदर से वाद नहीं हटेंगे तब तक हम अरिहंत भगवान के स्वरूप को भी नहीं समझ पाएंगे। जब उनको नहीं समझोगे तो गुणगान किसका गाओगे? फिर किसका गाओगे? जहां पर कोई वाद आता है वहीं विवाद खड़े हो जाते हैं, और जैन दर्शन तो सारे विवादों को नष्ट करता है। जितने भी विवाद खड़े थे सारे जैन दर्शन ने सारे विवादों को नष्ट किया, और देखा जा रहा है अब सारे वाद विवाद अब इसी में घुस गए हैं। क्योंकि पहले धर्म में, राजनीति में धर्म प्रवेश कर गया है, अब राजनीति में क्या प्रवेश कर गया है? धर्म प्रवेश कर गया है। मोदी यही तो कह रहा है वाद विवाद अब हटाए जाएं, सब एकता में रहें, सब संगठन में रहें। सारे वाद विवाद ही एक संसार में बढ़ाने के कारण है, क्योंकि फिर हमें अपना पक्ष दिखाई देता है, फिर भगवान भी साइड से रख दिए जाते हैं, देश भी साइड से रख दिया जाता है। बस हमारा सिद्ध होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। और पहले तो धर्म में क्या, राजनीति में अब धर्म प्रवेश कर गया है, इसलिए राजनीति अब अच्छी चल रही है। क्योंकि राजनीति में क्या प्रवेश कर गई है अब? धर्म। क्योंकि मोदी ने सबको लाइन पर लगा दिया है, पैसा कितना रखना है, कितने फ्लैट रखना है, कितना क्या रखना है, सब लाइन पर लगा के रख दिया उसने। तो
राजनीति में क्या प्रवेश कर गया? धर्म प्रवेश कर गया। और धर्म में क्या प्रवेश कर गई? अब धर्म में क्या प्रवेश कर गया है? और धर्म में जब प्रवेश कर गया है, आज ही तो वाद विवाद बने हुए हैं। जितने वाद विवाद हमारे होंगे, और जैन दर्शन ने तो सारे विवादों को दूर किया है। उन्होंने ये कहा है, क्या कहा? आप पढ़ते भी हो, किसमें कल पढ़ा था ना पुण्य, मेरी भावना में क्या पढ़ा? बुद्ध वीर जन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहूं। और क्या पढ़ा? भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहे। लेकिन किसमें? जिसमें सर्वज्ञता हो और हितोपदेश हो और वीतरागता हो, ये जिसके अंदर गुण है, वो फिर कोई भी हो, मेरा उसको प्रणाम है। क्योंकि वीतरागता किसे कहते हैं? कोई पूछे कि आपके भगवान नग्न क्यों रहते हैं? कोई आपसे पूछ ले कि आपके भगवान क्यों रहते हैं, आप पे क्या लॉजिक है? कोई सिद्ध कर देगा? आपके भगवान वीतरागी हैं तो क्यों हैं? क्यों हैं? मैंने भी सिद्ध किया था कुछ समय पहले। किया कि नहीं किया? यही किया कि ऊपर स्वाध्याय में किया? यही किया शायद कि वीतरागता क्यों कहा? क्योंकि शरीर पर वस्त्र राग का सूचक है और अस्त्र द्वेष का सूचक है। जो डरे डरावे वो रखते हैं अस्त्र शस्त्र और वस्त्र। जो न डरते हैं और न किसी को डराते हैं, उनसे डर लगता नहीं है। उनसे हमारा डर और अंदर से निकल जाता है। वही वीतरागी है, वही वीतरागता है। क्योंकि यही दो हैं राग द्वेष के कारण। तो राग द्वेष मोह इनसे रहित फिर जो भी हो, वो सारे कौन हैं? पूज्य हैं, वंदनीय हैं। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भगवान मैं इनको ही सर्वश्रेष्ठ मानता रहा, लेकिन भगवान जैसे ही मैंने आपको देखा, जैसे मैंने आपकी वीतराग मुद्रा देखी, अब मेरा अन्य कहीं देखने का मन नहीं होता। लेकिन जब तक मैंने आपको नहीं देखा था, आपको नहीं निहारा था, तब तक ना जाने मेरा मन कहां कहां भटक रहा था। ना जाने किस किस पर मैं किस किस को क्या क्या मानता रहा। लेकिन अब मुझे वो संतोष प्राप्त हुआ है, अब अन्य कहीं मन मेरा जाने का मन नहीं करता। अब तो आपके पास और आपके चरणों में रहने का ही मेरा भाव रहता है। इसलिए मान्यवर यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा कि जब तक आपकी आत्मा निर्णय ना कर ले, और आत्मा ही अपनी क्या है? जस्टिस है। ये निष्पक्ष होना चाहिए। यदि आत्मा आपकी निष्पक्ष है, क्योंकि आत्मा न तेरापंथी है न बीस है, न कोई जाति है इसकी, न कोई इसका धर्म है। आत्मा तो आत्मा है, इसका कुछ नहीं है। जो है वो है। जैसा आत्मा का स्वरूप है बस उसी को स्वीकार किया जाए। आत्मा को शांति किस मुद्रा में मिलती है? आत्मा को सुख शांति किस आवेश में मिलती है? बस वो अपना लिया जाए। वही आत्मा का धर्म है, वही आत्मा का स्वरूप है। यदि ऐसा निर्णय हमारे अंदर आ गया, ऐसा हमने निर्णय कर लिया, तो मान्यवर आप आगे बढ़ जाओगे। और नहीं तो आत्मा ने कुछ निर्णय करके दे दिया, राजा बसु की तरह चले जाओगे। किसकी तरह? राजा बसु की तरह। राजा बसु वैसे बहुत निर्णायक था। राजा बसु बहुत निर्णायक था। वो सभास में निर्णय करता था, क्योंकि पिता को वैराग्य हुआ। वैराग्य होने के कारण राजा बसु ने राज संभाला था पूरा, और न्याय नीति से चलता था। लेकिन क्या करें, जो गुरुजी की मां थी ना,
गुरु की माँ। आजकल अपने यहाँ भी एक पद्धति नहीं डल गई है, आर्यका माता जी होते हैं उनसे गुरु माँ बोलते हैं, लेकिन गुरु माँ तो उसे कहते हैं जो गुरु की पत्नी हो। वैष्णव परंपरा से आया है, गुरु माँ को, आर्यका माता जी को, न छुल्लिका को गुरु माँ कभी नहीं कहा गया। अपने शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं मिला अभी तक। ये गुरु माँ परंपरा, गुरु की पत्नी को गुरु माँ कहा जाता है। जो वैष्णव से आया है उनको, वो भी गुरु की पत्नी होती है, उनसे गुरु माँ कहा जाता है। अपने यहां तो आर्यका माता जी का प्रयोग किया गया है। लेकिन आज देखो, भावुकता में सब कुछ आगम भी लोप होते जा रहे हैं, आगम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि कहां से उठाया हमने शब्द। भाई जानो तो गुरु माँ उनको कहते थे जो अन्य जो वैष्णव धर्म में जो पढ़ाते थे, अध्ययन कराते थे, गुरुकुल में रहते थे, गुरुजी पढ़ाते थे, और गुरु की धर्म पत्नी को लोग गुरु माँ कह के पुकारते थे। और आर्यका माता जी किसकी पत्नी है? उपमा देना, इसलिए आचार्य से मैंने पूछा तो आचार्य ने कहा कोई आगम में प्रमाण नहीं है इसका, ये तो वहां से उठा लिया गया है। उनको तो माता जी शब्द से प्रयोग, जब माता जी लगा रहे अपन, अब इससे और क्या ले सकते शब्द? पहले के उठाओ आर्यका माता जियों को, पृथ्वीमती माता जी, कभी कहा किसी ने गुरु मां? आगम का भी ध्यान रखा जाए। तो यहां पर जब गुरु मां, गुरु जी की, उन्होंने जब पर्वत बेटा था उन्होंने भी दीक्षा ली, उन्होंने भी, गुरुजी ने भी दीक्षा ली। और पुत्र कौन था? इकलौता पुत्र था, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? पर्वत। पर्वत था। पर्वत होने के कारण वो साथ में रहता था मां के साथ, वो भी अपने जो पिता करते थे वो काम उसने भी चालू कर दिया। लेकिन नारद भी उसी गुरुकुल में पढ़ा था, लेकिन नारद विदेश चला गया। उसने विदेश में धर्म प्रभाव ना की, लेकिन एक दिन दोनों मिल गए, नारद भी मिले और पर्वत भी मिले। पर्वत से पूछा नारद ने कि आप क्या कर रहे हो? तो पर्वत ने कहा मैं गुरुकुल चला रहा हूं, आज मैं नई शिक्षा दूंगा। बोले क्या? बोले अज करने से, अज का हवन करना चाहिए। बोले अज का अर्थ क्या है? बोले अज का अर्थ है बकरा। तब नारद ने कहा नहीं, ऐसा उपदेश भूल के मत करना, क्योंकि अज का अर्थ होता है 3 साल पुराने धान, जिनमें उत्पत्ति होने की संभावना नहीं है, उनसे हवन करना चाहिए। लेकिन दोनों बात आपस में करते रहे, आपस में करने के कारण, लेकिन शर्त ये रख गई, जितने भी ये कहा कि अज का अर्थ बकरा होता है उसकी जीभ काट ली जाएगी, और धान कहा तो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन निर्णय कौन करे इसका? जो झूठ बोलेगा उसकी जीभ काट ली जाएगी। क्या इसमें गलत है? लेकिन उस समय का राजा कौन था? राजा वसु था। तब पर्वत ने अपनी सारा वृत्तांत अपनी मां को सुना दिया। तब मां ने लो बस क्या कहा, पति तो चले गए, वैरागी हो गए, और ये बेटा की जीभ ना कट जाए, क्योंकि मां को भी पता था कि अज का मतलब धान होते। आपके गुरुजी ने पढ़ाया है, आपके पिता ने पढ़ाया है सबको, लेकिन आप विस्मित हो गए हो। आपके पिता ही ने तो पढ़ाया था, नारद को भी पढ़ाया था और आपको भी पढ़ाया था, लेकिन क्या करते? अब झूठ तो ये ठहर गए। मां ने क्या किया? राजा वसु के पास गई, बोले आप मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। आपको, मैं आपकी क्या हूं? गुरु मां हूं। कौन है? गुरु मां हूं, आप मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। बोले क्या है? कि अभी वाद विवाद हो गया है, बस जो पर्वत कहे आप उसे सत्य मान लेना, आप उसे सत्य मान लेना, बस इतना ही कहा। नारद और पर्वत दोनों सामने आए राजा वसु के सामने, और ये प्रस्ताव सामने पहुंचा तो वसु ने क्या कहा? जो पर्वत कह रहा है वो सही है,
वो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन नारद ने फिर राजा वसु के पास होकर खड़े के कहा, लोभ इसने भय छोड़ दो, आप सत्य का साथ दो। क्या है सत्य? बड़ा समझ लो, अभी भी मौका है आपको। लेकिन राजा क्या बोला? जो पर्वत कह रहा है वो सत्य है। वो क्या है? सत्य है। कहां गया फिर वो? और कोई आपसे पूछे 13 सही है कि 20 सही है, फिर आप कहां जाओगे? ये सोचो बस। वो राजा तो गया, आप सोचो अपने ऊपर कि मैं तो कहीं धर्म की आड़ में कुछ तो नहीं कर रहा हूं, कि 13 सही है कि 20 सही है कि ये सही है। वो तो गया, वो तो इतिहास गवाह है उसके लिए। लेकिन आप लोगों के पास कुछ है कि नहीं कि क्या सही है? अपना विचार कर लो, अपने बारे में सोच लो। कहीं ये तो नहीं कि हम किसी का समर्थन करते हैं। मान्यवर, ये धर्म समर्थन का नहीं है। धर्म तो हमारी आत्म कल्याण के लिए है, विशुद्धि के लिए है। ये पंथवाद रहेंगे राजा वसु की तरह भी कहीं यात्रा ना हो जाए आपकी। इसलिए मान्यवर, अपना भी विचार किया जाए। हम दूसरों के बारे में तो कथाएं बहुत पढ़ लेते हैं, कभी अपने अंदर ही विचार किया कि हम कहां जी रहे हैं? हमें भी जीना चाहिए। हम किसके बारे में क्या समर्थन करते हैं, और दिल से करते कि दिमाग से करते हैं, इसका भी जरा निर्णय कर लिया करो। कोई मुझसे पूछे कि महाराज जी आप किसका समर्थन करते हो, हम ये दोनों ही बेवकूफ हैं। 13 वाले भी दोनों ही बेवकूफ हैं। आगम में कोई प्रमाण नहीं है इनका अभी तक, और हम अभी तक जीते ही चले आए। मैं भी जिया, लेकिन ये सत्य है, पहले हमारे पास अशुद्ध वस्तु ही मिलती है, पहले हमें गलत लोगों की संगति मिलती है। सबसे पहले कोई भी जीव जन्म आता है गलत के हाथ ही पड़ता है। जब उसे स्वयं बोध हो जाता है तब वो समझ जाता है गलत क्या है, सत्य क्या है। फिर समझ जाता है कि हम किस में जी रहे हैं, कहीं भ्रम में तो नहीं जी रहे हैं। फिर आचार्य किसी संत में मुझे 4 पंक्तियां आती हैं। जहां पर पक्ष होता है वहीं पर पंथ होता है, जहां पर पक्ष होता है वहीं पर पंथ होता है। उठा जो पंथ से ऊपर वही निर्ग्रंथ होता है, उठा जो पंथ से ऊपर वही निर्ग्रंथ होता है। हटाए राग देशों को बना है वीतरागी जो, हटाए राग देशों को बना है वीतरागी जो। वो सच्चा संत ही एक दिन यहाँ अरिहंत होता है, वो सच्चा संत ही एक दिन यहाँ अरिहंत होता है। वो सच्चा संत ही एक दिन यहाँ क्या होगा? अरिहंत होगा। निर्ग्रंथ, ये ग्रंथ भी क्या, ये भी एक परिग्रह है। ये भी सबसे बड़ा परिग्रह है कि मैं ये पंथी हूं, और पंथी हो सबसे बड़ी ग्रंथि तो यही बैठी है आपके अंदर। और ग्रंथि को ही आचार्य भगवंतों ने परिग्रह की संज्ञा में रख दिया है। और हम फिर भी अपने आप को क्या मानते हैं? हम निर्ग्रंथ हैं, फिर भी अपने आप को निर्ग्रंथ और पंथ लिए बैठे हैं। इसलिए मान्यवर, ये पंथ आगम में कहीं नहीं मिले। इसलिए मान्यवर, दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी ओर भी झांक के देख लिया करो कि हम तो कहीं भ्रम में तो नहीं जी रहे, कि अन्य जगहों पे हमने माथा टेक दिया तो मिथ्यात्व में चले गए, और आपके अंदर पंथवाद बैठा रहा। ये भी सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। हम इसी को ही मानेंगे, दूसरे से मेरे गले से नहीं उतरता है। और अपना दर्शन तो अनेकांतमय है, एकांत ही मिथ्यात्व है। कहीं एक में तो नहीं जी रहे, हम इन गुरु को ही मानेंगे। दूसरे गुरु आ जाएं मुंह फेर लेंगे, ये भी तो एकांत है। यही एकांत नहीं है क्या? एक बात को एक ही बार मानना एकांत नहीं है क्या? एकांत मिथ्यात्व की श्रेणी में चला जाएगा। नमो लोहे, नमो आयरी। बस इस पे विचार कर लो। हमारे सभी साधुओं के प्रति वंदना है, नमस्कार है, लेकिन निर्ग्रंथ होना चाहिए। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को मेरा बारंबार प्रणाम है। यदि ऐसे भाव आपके रहे
तो आपके उसी दिन से समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर अनेकान धर्म प्रवेश कर गया है, अनेकान धर्म, और हम एक को ले पकड़े रहे तो मान्यवर दूसरों पे नहीं, स्वयं भी देखिए। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि हे भगवान, मैं अन्य देवी देवताओं को ही सर्वश्रेष्ठ मानता रहा, लेकिन जैसे ही भगवान मैंने आपकी वीतराग मुद्रा को देखा है, अब मुझे वो संतोष प्राप्त हुआ है। अब मेरा मन जन्मों जन्मांतर में भी कोई हरण नहीं कर सकता, जन्मों जन्मांतर में भी। लेकिन हमने यहाँ वीतराग पूर्वक दृष्टि से देखा है, भगवान को वीतराग में देखा है, तो आपका भव भव में भी जहां भी जाओगे आपको जिनेंद्र भगवान का समागम मिलता ही रहेगा। वीतराग भाव से देखा है, वीतराग परिणामों से देखा है, हित उपदेश से देखा है, सर्वज्ञता की दृष्टि से देखा है, तो आप कहीं भी चले जाना आपको जिनेंद्र भगवान का समागम मिल ही जाएगा। और हमने अन्य दृष्टि से देखा है तो मान्यवर छूट जाएगा। इसलिए मान्यवर जब भी देखें भगवान को अपनी दृष्टि से देखें, निज दृष्टि से देखें, वीतराग दृष्टि से देखें, तो ये आपका ज्ञान आगे भी जा सकता है। इसलिए मान्यवर आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। सभी लोग दोनों आंखें बंद, अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और आंखों को बीचों बीच मस्तक पर रखें और अपने मन को हृदय कमल पर ले जाएं। 8 पंखुड़ी द्वारा हृदय कमल पर हमारा मन स्थापित है और दोनों आंखें बीचों बीचों केंद्र पर हैं। हे भगवान, आपको देखकर, हे भगवान, आपको देखकर जो संतोष हुआ वो अन्य देवों को देखकर मुझे नहीं हुआ। हे भगवान, आपको देखकर जो मुझे संतोष हुआ वो अन्य देवों को देखकर मुझे संतोष नहीं हुआ। हे भगवान, आपको देखकर जो संतोष हुआ वो अन्य देवों को देखकर नहीं हुआ। वैसे ही अब कोई अन्य देव जन्म जन्मांतर में भी मेरे मन को आकर्षित नहीं कर सकते। हे भगवान, आपको देखकर जो संतोष हुआ, हे भगवान, आपको देखकर जो संतोष हुआ अब अन्य देवों को देखकर मुझे नहीं हुआ। हे भगवान, आपको देखकर जो संतोष हुआ वो अन्य देवों को देखकर नहीं हुआ। वैसे ही अब कोई देव जन्म जन्मांतर में भी मेरे मन को आकर्षित नहीं कर सकते। अब कोई अन्य देव जन्म जन्मांतर में भी मेरे मन को आकर्षित नहीं कर सकते। हे भगवान, आपको देखकर जो संतोष हुआ वो अन्य देवों को देखकर नहीं हुआ। अब वैसे ही अब कोई अन्य देव जन्म जन्मांतर में भी मेरे मन को आकर्षित नहीं कर सकते। हे भगवान, आपको देखकर जो संतोष हुआ वो अन्य देवों को देखकर नहीं हुआ। वैसे ही अब कोई अन्य देव जन्म जन्मांतर में भी मेरे मन को आकर्षित नहीं कर सकते। मेरे साथ बोलिए, हे भगवान, आपको देखकर जो संतोष हुआ वो अन्य देवों को देखकर नहीं हुआ। वैसे ही
अब कोई अन्य वैसे ही अब कोई अन्य देव जन्म जन्मांतर में मेरे मन को आकर्षित नहीं कर सकते। वैसे ही अन्य देव जन्म जन्मांतर में मेरे मन को आकर्षित नहीं कर सकते। हे भगवान, आपको देखकर जो संतोष हुआ वो अन्य देवों को देखकर नहीं हुआ। बोलिए एक साथ, हे भगवान, आपको देखकर जो संतोष हुआ अन्य देवों को देखकर नहीं हुआ। वैसे ही अब कोई देव जन्म जन्मांतर में भी मेरे मन को आकर्षित नहीं कर सकते। आंखें खोल लीजिए, दोनों हाथों को मलिए और आंख पर ले जाइए।